शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ बलोच और आज मैं आपको कैनवा ट्यूटोरियल का लेसन 5 बताऊंगा। लेसन 5 के अंदर हम देखेंगे कि लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप लोग समझते हैं कि वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने आइडियाज़ भी बता सकते हैं। अगर आप कुछ किसी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। अभी हम जो लोगो बना रहे हैं वो एक बाइकर्स क्लब है। उस बाइकर क्लब का लोगो बनाना है हमने, जिस तरह से कुछ लोग हैं जो बाइक राइडर हैं और उनका एक ग्रुप है या एक क्लब है। उन लोगों ने मुझे कहा कि आप हमें एक लोगो डिज़ाइन करके दें। तो अभी हम देखते हैं कि हम बाइकर्स क्लब के लिए लोगों को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे फीचर, स्टाइल और थीम, जहाँ आपने करना है प्राइस में आपने फ्री सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हम फ्री लोगो जो हैं उनको एडिट करेंगे। ये देखें आपके पास फ्री वाले जो टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। अभी हम कोई देख लेते हैं, थीम हमें मिल जाएगा। ये देखें बाइकर्स के हवाले से हमें एक थीम मिल गया। इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी हमने ये लोगो जो है एडिट करना है। अब इसके अंदर सबसे पहले जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें आप देखें। यहाँ से इसका कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसकी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हैं। तो जो मुझे मेरे पास उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे दरमियान के अंदर एक हैवी बाइक की पिक्चर होनी चाहिए और उनके क्लब का नाम है मुल्तानीज बाइकर, मक्स बाइकर्स क्लब। ठीक है, BIKERS, मक्स बाइकर्स। यहाँ से आप इसको करेंगे एडिट, एस्टेब्लिश 2023 है। देखें आप इसको अपनी मर्जी से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल ना हो तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर मैं ये लगा देता हूँ यहाँ, अब ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर की बजाय हमें क्या करना है, इस पिक्चर को चेंज करना है। ये अब यहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि हैवी बाइक की पिक्चर होनी चाहिए, तो इसको हम रिमूव करेंगे। वैसे भी इसके अंदर कैनवा का आपको नज़र आ रहा होगा वाटर मार्क नज़र आ रहा है, तो इसको रिमूव करेंगे और यहाँ से हम मिसाल के तौर पे यहाँ से सर्च कर लेते हैं। एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे। देखिए हमारे पास कुछ क्लिप आर्ट्स आ रहे हैं। अगर यहाँ से हमें कोई क्लिप आर्ट मिल जाता है तो हम लगा देंगे, और अगर यहाँ से नहीं मिलता तो हम उसको वहाँ गूगल से देख लेंगे। देखें ये एक हमें बाइक मिल गई है। देखिए आपके सामने कुछ ही लम्हे के अंदर हमने एक कितना ज़बरदस्त लोगो डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी कलर स्कीम चेंज करना चाह रहे हैं, आप बैकग्राउंड जो है वो वाइट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप बाकी चीज़ों का कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। देखें आप हर चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने कुछ सेकंड्स के अंदर
किस तरह से लोगो डिज़ाइन कर लिया। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल जिस तरह से मुल्तान है तो मुल्तान से रिलेटेड हम इसमें कोई चीज़ ऐड कर दें, तो मैं यहाँ लिखूंगा हमारे पास आ जाएंगे कुछ कुछ इमेजेस आ जाएंगी मुल्तान से रिलेटेड। अगर मुल्तान से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मैं ये फोर्ट की या इस दरबार की पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ तो मैं लगा सकता हूँ। ये देखें हमारे पास पीएनजी में ये मिल जाएंगी हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ, और हम इसको अपनी पिक्चर में एडिट कर सकते हैं। ये यहाँ से आपने देखा, इसको हमने डाउनलोड कर लिया है और ये भी हम ले सकते हैं। यहाँ से हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और हम पिक्चर अपलोड कर लेंगे। ये पिक्चर हमारे पास आ गई है। अगर हम इस पिक्चर जो हमने डाउनलोड की है उसका बैकग्राउंड ख़त्म कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। यहाँ से पिक्चर अपलोड करेंगे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। यहाँ से आप देखेंगे कि आपने कौन सी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है। पिक्चर जो डाउनलोड हुई है वो आई थिंक सो कहीं किस जगह पे सेव हुई हैं वो। यहाँ से हम देख लेते हैं कि वो पिक्चर्स डाउनलोड में गई हैं और फॉर्मेट उनका कुछ और है। ये वो कह रहा है कि जेपीजी और पीएनजी हो सकती हैं। खैर इसको हम सेव इमेज एज करते वक्त ये देखेंगे कि ये किस फॉर्मेट में सेव हो रही हैं। आप इसको यहाँ से जाके डाउनलोड अभी हम यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ ये पिक्चर शो हो रही है। देखें इसका यहाँ पे इनवैलिड आ गया। चले हम इसको छोड़ देते हैं, हम कोई जस्ट ऐसे ही इस पिक्चर को यहाँ पे बैकग्राउंड में ले आते हैं। ये पिक्चर को हम यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे और इसको हमने पीछे बैकड्रॉप में ले आए हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये पिक्चर इस तरह से आपके लोगों के अंदर फिट हो जाए, आप पहले इसकी अलाइनमेंट सेट करेंगे। सेंट्रलाइज हो गया, उसके बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे और इसकी लेयर को बैक पे ले जाएंगे। ठीक है। अब इसमें आपको ये कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपने यहाँ जाना है, यहाँ आपने क्लिक करना है और एलिमेंट्स यूज़ करने हैं आपने। ये एलिमेंट यूज़ करेंगे। ये एलिमेंट बहुत ही ज़बरदस्त एलिमेंट है किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए। अब यहाँ से हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और ये पिक्चर हमारी इसमें एडिट हो जाएगी। देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि सेटिंग किस तरह से सेटिंग हो रही है, और यहाँ से हम इसको बैक पे भेज देते हैं। ये देखें
अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो ये हमारा लोगो तैयार है। इसको अब सेव करना है हमने, तो सेव करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यहाँ पे शेयर पे क्लिक करते हैं। ये शेयर का बटन है, क्योंकि मुझे इधर से थोड़ा सा इशू आ रहा था। शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और पूछ रहा है कि कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें जेपीजी में सेव करना चाह रहा हूँ तब भी कर सकता हूँ, अगर पीएनजी में करना है तब भी, और अगर पीडीएफ में करना है। अगर मैं पीएनजी में सेव करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये डाउनलोड हो रहा है। देखें, ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको लोगो दिखा देता हूँ। ये लोगो मेरा बन चुका है। तो आप कैनवा की मदद से किसी भी किस्म का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके पास हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।